नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने इस पांचवें वीडियो में बात करने जा रहा हूं जयशंकर प्रसाद की एक क्रिएशन है श्रद्धा मनु, उसके बारे में। श्रद्धा मनु पे हम आगे बढ़ें उससे पहले हम थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में भी जान लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में से एक थे और इनका जन्म जो है वो 1889 में काशी में हुआ था। जब भी छायावाद की बात आती है तो उसमें प्रमुख नाम जब जो घर उभर कर आता है वह जयशंकर प्रसाद का आता है। इनकी जो मृत्यु है वो अल्पायु में ही 1937 में हो गई थी, लेकिन इस अल्पायु में ही उन्होंने जो हिंदी साहित्य की सेवा की वह अपने आप में एक अमूल्य है और न भूलने वाला है। इनके प्रमुख क्रिएशंस में से अगर देखा जाए तो कामायनी है, आंसू है, लहर इत्यादि इनकी मौलिक रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम श्रद्धा मनु की बात कर लें तो जो श्रद्धा मनु है, ठीक है, वह कामायनी से उसको लिया गया है और इस श्रद्धा मनु में श्रद्धा और मनु के बीच जो वार्तालाप है उसी को इस पर्टिकुलर विशेष पोयम में व्यक्त किया गया है। अब ये श्रद्धा मनु के बीच की बात क्या है, आपको भी पता है कि जब मानव जीवन का अंत होगा, मीन्स ऐसा विश्वास है प्रलय आएगा और मानव जीवन का अंत होगा, तो उस समय भी सिर्फ दो लोग ही बचेंगे, श्रद्धा और मनु, जिससे पूरी सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। उसी बात को लेके श्रद्धा और मनु के बीच में कुछ बातें हैं। नो डाउट ये कामायनी से इसको लिया गया है, तो इसका जो नेचर है वह थोड़ा सा फिलोसफिकल भी है, में थोड़ा दार्शनिक भी है। तो यहाँ पे उच्च विचारों की बात की गई है। तो आपको मैं पूरी पोयम बताता हूँ और फिर उसको कैसे आपको करना है और कैसे समझना है उसको आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। श्रद्धा मनु से कहती है, कौन हो तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कि आप कौन हैं? संस्कृति अर्थात संसार, जल निधि अर्थात समुद्र, कि संसार रूपी समुद्र के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक। कि जैसे समुद्र की लहरें जब अपनी तरंगों से मणि रत्नों को किनारे फेंक जाती हैं, वैसे ही आप इस संसार रूपी समुद्र के किनारे इसी संसार की लहरों से फेंके गए एक मणि के समान आप प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? और कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कि इस निर्जन और एकांतिक वातावरण का आप अपनी प्रभा यानी अपनी आभा से इसका अभिषेक, इसको सुशोभित कर रहे हैं। आप कौन हैं? और ठीक उसी प्रकार से शोभित कर रहे हैं जिस प्रकार से सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कि आप बड़े मधुर विश्रांत, थके हुए और एकांत प्रतीत हो रहे, और जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इस एकांतिक माहौल में आप इस जगत का सुलझा हुआ रहस्य प्रतीत हो रहे। एक करुणामय सुंदर मौन, और कहती हैं कि जो आपका मुख है वो सुंदर और मौन रूप, जो आपका मुख एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। कि आपका जो मुख है वो बड़ा सुंदर और मौन प्रतीत हो रहा है और जिसमें एक करुणा है, और आपके मुखमंडल पर चंचल मन का आलस्य विराजमान है। सुना यह मधु ने मधु गुंजार, मधु करी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। कि जब मनु ने उस निराशा के माहौल निर्जन प्रांत में श्रद्धा को मधुर स्वर, जो उन्हें भौरों की मधुर गुनगुन के समान प्रतीत हो रहा था, जब मनु ने सुना, मधु गुंजार अर्थात वो मीठा गुंजार, वो गुनगुन, मधुकरी अर्थात भ्रमरी के समान जो आनंद दे रहा था उनको, सानंद आनंद से भरा हुआ जब उन्होंने स्वर सुना, और किए मुख नीचा कमल समान, कि जो अपना मुख कमल के समान अर्थात एक सुंदर कमल, जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे झुक गया हो, वैसे वो अपना मुख नीचे की हुई थी। अर्थात अपना ये मुख नीचे इसलिए की हुई थी कि प्रथम बार किसी अजनबी पुरुष से मिल रही। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उनके बोल तो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मनु को जैसे कवि का कोई सुंदर छंद हो, ऐसे प्रतीत, यानी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आनंद देने वाले शब्द प्रतीत, उनके जो बोलने कर रहे थे वो ऐसे शब्द प्रतीत हो रहे थे। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत,
कौतूहल रह न सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष कि अचानक जब मनु मनु के सामने श्रद्धा, अभूतपूर्व सुंदरी श्रद्धा जब प्रकट हुई, तो उन्हें एक झटका सा लगा उनके सौंदर्य को देखकर, और निरखने लगे लुटे से, अर्थात उनके आकर्षक रूप को देखकर वो ऐसे उनको देखने लगे कि जैसे लुट गए हों, सब कुछ लुटा दिया हो उनके रूप पर ही उन्होंने। और कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत? और सुदबुद होकर कहने लगी कि ये सुंदर संगीत रूपी वाणी में कौन बोल रहा है, कौन गा रहा है? कौतूहल रह न सका फिर मौन, कि उनकी उस प्रेम भरी माधुर्यपूर्ण वाणी को, जो एक भ्रमरी के समान गुनगुन मतलब भ्रमरी का एक गीत सा प्रतीत हो रहा था, उनकी वाणी को जब उन्होंने सुना, तो फिर उनका कौतूहल, उनकी जिज्ञासा फिर मौन न रह सकी, अर्थात वे मौन न रह सकी और उसके बारे में जानने के लिए उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। बोलते हैं आगे, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और जब उन्होंने वो सुंदर दृश्य अर्थात उसके जब सुंदर रूप को देखा, और नयन का इंद्रजाल अर्थात जादू, नैनों का जादू, अभिराम सुंदर वो नैनों का जादू देखा, यानी जब अपने नैनों से वो ऐसे उसका रूप लग रहा है जैसे कोई जादू हो रहा हो, यह दृश्य उनके नैनों को जादू के समान प्रतीत हुआ, आकर्षक लगा उन्हें। और कुसुम वैभव में लता समान, और ऐसे उनको वो प्रतीत हुई जैसे कुसुम अर्थात फूल, वैभव मतलब वैभव में लता समान, कि जैसे फूलों से लदी हुई, कुसुम वैभव अर्थात फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता हो, ऐसे प्रतीत हुई। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम अर्थात बादल का कोई टुकड़ा, ऐसी प्रतीत हो रही थी वो। हृदय की अनुकृति बाह उदार, हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। कि हृदय की अनुकृति अर्थात आकार, बाह उदार, बाहरी रूप जो है वो उदार, कि उनकी जो देह यष्टि थी, जो शरीर की आकृति थी, यानी जो हृदय से वो बड़ी उदार और विस्तृत प्रतीत हो रही थी, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय उनका एक प्रतीत हो रहा था, यानी बाहरी रूप से दिखने पर बड़े विस्तृत और उदार हृदय वाली, बाह उदार, बहुत उदार प्रतीत हो रही थी। एक लंबी काया, उनका जो शरीर था लंबा था, विशाल था, उन्मुक्त और जो स्वच्छंद थी। मधु पवन कीड़ित, यानी जो मधु पवन अर्थात जो मंद मंद बहने वाली जो पवन होती है, कीड़ित, उसमें अटखेलियां करता हुआ, ज्यों शिशु साल, जैसे शिशु छोटा साल का वृक्ष जैसे पवन में अटखेलियां करता है, वैसे ही वो प्रतीत, उनका रूप वैसे ही प्रतीत हो रहा था। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सुशोभित हो रहा था सौरभ संयुक्त, सुगंध से भरा हुआ, कि जैसे मंद मंद जो सुगंधित वायु चलती है उसमें वो ऐसी प्रतीत हो रही थी, यानी मंद मंद सुगंधित वायु में जैसे छोटे छोटे साल का वृक्ष अटखेलियां करता है, वैसे ही उनका पूरा शरीर, वो सौंदर्यमय शरीर सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान हो रहा था। मृषण गांधार देश के नील, मृषण अर्थात चिकनी, गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। कि अब जो उनका जो शरीर है, जो शरीर में जो वस्त्र हैं वो चिकनी, और गांधार यानी गांधार देश में नीले रंग के जो भेड़ होते हैं, उनके गांधार देश के नील रोम वाले यानी नीले रोमों वाले जो भेड़ होते, मेष अर्थात भेड़, उनकी चर्बी अर्थात उनके चर्म से बना हुआ जो उनका वस्त्र था वो पहने हुई थी। यानी नीले भेड़ वाले, जो गांधार देश में जो नीले बालों वाली जो भेड़ें पाई जाती हैं, उनकी चमड़ी से उनका वस्त्र बना हुआ था, वो वस्त्र वो धारण करी थी।
ढक रहे थे उसका बपुकान, जो वस्त्र उनका बपुकान, जो उनका सुंदर, कांत अर्थात सुंदर और बपु अर्थात शरीर, उनका सुंदर शरीर, वो वस्त्र, वो चर्म, वो ढक रही थी, ढक रहे थे। बन रहा था वह कोमल वर्ण, कि जो ढके हुए ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे ये सुरक्षा प्रदान कर रहा हो और एक कवच हो, वर्म अर्थात कवच, कि जो भी वो नीले भेड़ की खाल से बने हुए उनके जो वस्त्र थे उनको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, कि उन नीले परिधान, नीले वस्त्रों के बीच में सुकुमार अर्थात कोमल, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, कि जो भी उनके अध खुले अंग थे वे बड़े कोमल और सुकुमार दिख रहे थे, वो दिखाई दे रहे थे। यानी उसी वेशभूषा में कहीं कहीं जो उनका शरीर जो अध खुला रह गया था, वो कोमल और सुकुमार उनके अंग उस शरीर में दिखाई दे रहे थे। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, कि मेघों के बीच में गुलाबी रंग का जो बिजली का फूल खिला हो, ऐसे प्रतीत हो रहा था। यानी जो उन्हीं वस्त्रों के बीच जैसे उनका जो शरीर है वो बिजली का फूल सा प्रतीत हो रहा था, ठीक उसी प्रकार से जैसे नीले बादलों के बीच में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल का खिलना, अर्थात बिजली का अचानक दौड़ जाना। तो इस प्रकार से उनका शरीर उन परिधानों के बीच में चमक रहा था। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। आह वह मुख, और उनका जो मुख था पश्चिम के व्योम, अर्थात जो पश्चिम यानी पश्चिम की दिशा में जो आकाश होता है, पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, कि जब बादल घिरते हैं पश्चिम में सांझ के समय, अरुण रवि मंडल उनको भेद, कि अरुण लाल लाल जो रवि मंडल यानी सूर्य की जो किरणें होती जब उनको भेदती हैं तो दिखाई देता हो छविधाम। तो जैसा वो प्रतीत होता है वैसे ही उनका मुखमंडल जो सांझ के समय जब सूर्य की किरणें, लाल लाल सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती हैं, तो बादल जिस आकृति के, जिस हल्के लाल रंग के दिखते हैं, वैसे ही उनका छवि धाम, उनका सौंदर्य, उनका मुख प्रतीत हो रहा था। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, और उनके जो घुंघराले बाल थे यानी जो उनकी लटें थी, बाल थे, वो अंश अर्थात कंधे के पास अवलंबित, अंश अवलंबित मुख के पास, कि मुख के पास वो लटक रहे थे, अवलंबित अर्थात लटक रहे मुख के पास, यानी वो उनके जो बाल थे कंधे से होते हुए मुख के पास लटक रहे थे। और नील घन सावक से सुकुमार, ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे नीले आकाश में घन शावक, जो घन अर्थात बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, शावक अर्थात बच्चे यानी टुकड़े, से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास हो, ऐसे प्रतीत हो रहे थे वे कि जैसे बादल के छोटे टुकड़े सुधा अमृत भरने के लिए विधु अर्थात चंद्रमा के पास गए हों, ऐसे ही उनके बाल उनके मुख के पास लटके हुए ऐसे ही प्रतीत हो रहे जैसे कोई बादल चंद्रमा के पास, बादल के टुकड़े चंद्रमा के पास सुधा अर्थात अमृत भरने को गए हों। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ली विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। और जो उनके मुख पर जो मुस्कान है, जो उनके मुख पर मुस्कान है, और जो उनके मुख पर मुस्कान है वो ऐसी लग रही जैसे लाल, हल्के लाल, यानी रक्त किसले पर ली विश्राम, की हल्के किसले अर्थात कोपले, जो लाल रक्तिम लाल कलर की जो नई नई कोपलें होती हैं जिन पर सूर्य की अलसाई सी स्निग्ध किरणें विश्राम ले रही हो, ऐसी वो प्रतीत हो रही थी। अर्थात उनके मुख पर जो मुस्कान थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कोपलों पर सूर्य की अलसाई सी किरणें जब पड़ती हैं तो जैसी वो प्रतीत होती है कोपले, वैसी उनके चेहरे पर मुस्कान प्रतीत हो रही थी। कि अरुण की एक किरण अम्लान और अधिक अलसाई हो अविराम, अविराम अर्थात सुंदर, कि उनके
मुख पर वो मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही जैसे अरुण अर्थात सूर्य की किरण अम्लान, अम्लान अर्थात स्निग्ध, और स्निग्ध जो किरण होती है अर्थात स्निग्ध किरण का अर्थात है कि वो बिना मैली कुचली स्वच्छ स्वच्छ किरण वो उनके मुख पर विश्राम ले रही हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी, अलसाई हुई, विश्राम लेती हुई। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कहा मनु ने, अब मनु ने उत्तर दिया, अब कहा मनु ने नभ धरती बीच, बना जीवन रहस्य उपलाय, कि इस नभ आकाश और धरती के बीच जो मेरा जीवन है वो रहस्यमयी है और निरुपाय बन गया। कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच इस एकाकी स्थान में कि जीवन एक पहेली बना हुआ है, एक रहस्य बन गया। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय, कि जैसे उल्का अर्थात टूटा हुआ तारा, शून्य अर्थात आकाश में जिस प्रकार से फिरता है, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। कि मनु कहते हैं, जवाब देते हैं, उसको उत्तर देते हैं श्रद्धा को, कहते हैं कि मैं वैसे ही प्रतीत हो रहा हूं कि जैसे मैं तो उस उल्का पिंड की तरह, जैसे उल्का पिंड आकाश में भटकता है शून्य में जलता हुआ इधर उधर, वैसे ही इस एकांकी संसार में, जहां कोई नहीं, इस निर्जन संसार में मैं अकेला असहाय भटक रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कि मनु कहते श्रद्धा से पूछते हैं, कहते कि आप कौन हैं जो मुझे बसंत के दूत के रूप में प्रतीत हो रहे, कि जो बसंत का एक संदेश दे रहे, और विरस इस रसहीन पतझड़ में अति सुकुमार, किस एकाकी इस एकांत वातावरण में आप मुझे अति सुकुमार, बहुत कोमल प्रतीत हो रहे, बहुत सुंदर, आप कौन हैं। उनसे पूछते कि आप कौन हैं जो मुझे वसंत का संदेश दे रही हैं, आप कौन हैं। और घन तिमिर यानी घन तिमिर में चपला की, जैसे घनघोर अंधेर, तिमिर अर्थात अंधेरे में, चपला अर्थात बिजली की कोई रेखा कौन जाती है, वैसे ही आप मुझे प्रतीत हो रही हैं कि आप कौन हैं। और तपन में शीतल मंद बयार, जैसे घनघोर तपन में आप मुझे शीतल सुगंधित उस बयार अर्थात वायु की तरह प्रतीत हो रही, आप कौन हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमेह संदेश। अब वो अपना परिचय देते हुए, आगंतुक अर्थात जो आया हुआ व्यक्ति होता है, वो अपना परिचय देते हुए कहता है। अब आया हुआ व्यक्ति इधर श्रद्धा है, श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कहती है, कि अपनी उत्कंठा को मिटाते हुए कहती हैं, और इस प्रकार से कहती हैं जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद, की कोई कोयल आनंद में डूबा हुआ, अर्थात कोकिल सानंद आनंद सहित, सुमन अर्थात फूलों को जो मधुमय संगीत, फूलों को वसंत का संदेश दे रहा हो। तो जब वो ऐसे बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे फूलों को कोयल आनंद में भरकर बोलती हुई बड़े मीठे स्वर में बसंत के आगमन का फूलों को संदेश कोई दे रही हो, तो ऐसे वो बोलती है। तो इस प्रकार से वो जवाब देने का प्रयास करती है। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। और आगे कहती हैं कि मन में मेरे नया उत्साह भरा था और सोचा कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ललित कला अर्थात गायन, वादन, नृत्य आदि। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। कि वो कहती है कि मन में ये उत्साह जगा, नया उत्साह जागा कि कुछ ललित कला का ज्ञान सीख लूं, और यही मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और अपने पिता की एकमात्र प्यारी संतान हूं। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। कि आगे कहती है कि जब दृष्टि मेरी नजर इस हिमगिरी, इस हिमालय पर्वत की ओर गई, तो मन में तमाम प्रश्न उठे। कि प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मन व्याकुल होकर तमाम प्रश्न करने लगा। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, और जो ये धरती पर ये सिकुड़न, पृथ्वी की जो सिकुड़न, ये मुझे भयभीत। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है,
कि मुझे मन में लगा कि ये धरती पर ये सिकुड़न कैसी है और क्या है पीर, क्या कष्ट है, कि मुझे लगा कि इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है, उनका कष्ट क्या है। इस प्रकार से वो मनु कहते, श्रद्धा कहती है मनुष्य, बढ़ा मन और चले ये पैर, कि जब मन में और प्रश्न बढ़े, पीड़ा बढ़ी, तो ये पैर अचानक चलने लगे। शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी है देख, आह कितना सुंदर साभार संभार, कि जब मन भर आया और मुझे मेरे प्रश्न सहन नहीं हुए, तो अचानक मेरे ये पैर शैल मालाओं का श्रृंगार अर्थात इन पर्वतों का श्रृंगार देखने के लिए चल पड़े। आंख की भूख मिटी, और इस प्रकार से यह सुंदर दृश्य देखकर मेरी आंखों की भूख मिट गई, अर्थात जो मेरी उत्कंठा थी वो इस सौंदर्य को देखकर शांत हो गई, और लगा आह कितना सुंदर साभार, और कितनी अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, संभार अर्थात संपन्नता, सौंदर्य संपन्नता कितनी सुंदर है। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रथ किसका यह दान, और यहां मैंने कुछ बलि का अन्न अर्थात ऐसा अन्न जो व्यक्ति भोजन करते समय पशु पक्षियों के लिए डाल देता है, अपने उससे कुछ अंश भोजन का निकाल के डाल देता है, उसको बोलते हैं बलि का अन्न। कि जब मैं, श्रद्धा कहती है कि जब मैंने यहाँ बलि का अन्न देखा जो भूत हित रथ अर्थात भूत यानी प्राणियों के कल्याण के लिए, हित अर्थात कल्याण के लिए रथ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा निश्चित ही यहाँ कोई जीवित है, शायद ये उसका ही यह दान है। किसका यह दान? तो मेरे मन में उत्कंठा हुई कि यहाँ कोई अभी शायद जीवित है कि जिसने ये दान पूर्वक ये यहाँ फेंका हुआ है, इधर कोई है अभी सजीव। हुआ ऐसा मन में अनुमान, तो मन में लगा कि कोई जीवित है, ऐसा मन में अनुमान हुआ, मैंने सोचा। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने हताश, कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो आगे वो कहती है कि हे तपस्वी, आप इतने क्लांत थके हुए क्यों प्रतीत होते हो, और आपके हृदय पर ये उदासी और इतनी वेदना की तीव्रता क्यों मड़ रही है, कि वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, कि अरे आप कितने अधिक हताश प्रतीत हो रहे हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, कि आपके हृदय में यह क्षोभ कैसा, विक्षोभ कैसा, उद्वेग कैसा। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील जिसमें छिपाए हैं, जिसमें सुख का। कि आगे कहती हैं कि दुख की जो पिछली काली रात होती है, दुख की पिछली रजनी अर्थात रात, जो पिछली जो रात होती है उसी के बीच तो सुख का नया सवेरा, नया प्रभात, नवल प्रभात अर्थात नया सवेरा होता है, विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील, ये जो बीती हुई रात की जो झीने नीले जो ये आकाश है, ये एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ये जो दुख है वो एक झीना पर्दा है कि जो इस आकाश के बीच एक सुख छिपाए हुए है अपने में, कि जिसके बीच इस सुख, इसी दुख के बीच तो सुख, इसी दुख रूपी पर्दे के बीच तो सुख छिपा हुआ है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इश्क को भूल। कि आगे कहती है कि जिसको तुम साप समझते हो, अभिशाप समझते हो, वो जगत की ज्वालाओं, वह जगत की ज्वालाओं अर्थात पीड़ाओं का मूल है। कि जिसे आप अभिशाप समझते हो और समझते हो कि संसार की पीड़ा है, कि वही तो इस जगत का मूल है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। जगत की ज्वालाओं का मूल, कि जगत की ज्वालाएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं, उनका मूल है। कि जिसको आप अभिशाप समझ रहे हो, इस प्रलय को, इस विनाश को, ये विनाश नहीं है, यही तो नए संसार की ज्वालाओं का मूल है। यही दुख, यही ज्वालाएं हमें प्रेरित करती है सुख प्राप्ति के लिए, और ईश का वह रहस्य वरदान,
कभी मत जाओ इसको भूल। कि ये तो ईश्वर का वह रहस्यमयी वरदान है, कभी इसको भूलना मत। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह है तरंग अभात, उठाते मानस में सविलास। कि अब लगे कहने मनु सहित विषाद, कि अब श्रद्धा की बातें सुनकर विषाद अर्थात दुख में भरकर मनु कहने लगे कि मधुर मारुत अर्थात जो मधुर, जो सुगंधित, मंद मंद जो सुगंध वायु होती है, मारुत अर्थात वायु, सुगंधित जो शीतल जो मंद सुगंधित वायु होती है, से ये उच्छ्वास, कि जब तुम जो बोल रही हो, तुम्हारे उच्छ्वासों के द्वारा आनंद प्रदान करने वाले जो उच्छ्वास, यानी जो तुम बोल रही हो, बोलने में जो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे शीतल मंद सुगंधित वायु के समान उच्छ्वास तुम्हारे प्रतीत हो रहे, और अधिक उत्साह तरंग अभात, उच्छ्वास अर्थात सांसों का लेना और छोड़ना, कि जो शब्द निकल रहे इसी में अधिक उत्साह तरंग अबाध, कि इससे मुझे अधिक उत्साह प्रतीत हो रहा है, कि जो अबाध अर्थात बिना रुके जो तरंगों के समान मुझ पर तुम्हारे शब्द प्रवेश कर रहे, मैं इनको अनुभव कर रहा हूं। उठाते मानस में सविलास, कि मेरे मन में ये आनंद उत्पन्न कर रहे। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह। कि मनु कहते हैं कि लेकिन मैं क्या करूं, ये जीवन बड़ा मुझे निरुपाय निस्सहाय प्रतीत होता है, ये मैंने देख लिया है, उसमें मुझे संदेह नहीं बचा। निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित की, कि जिसका कारण निराशा है और सफलता का वह कल्पित की, कि जो जीवन तो सफलता की कल्पनाओं का केवल घर है, कि निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित की, कि जो जीवन है वो सफलता की कल्पनाओं का केवल घर है, किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो जीवन का परिणाम निराशा ही तो है, क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है, निश्चित है, वो तो होगी एक दिन। कहा आगंतुक ने सहस्नेही, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव। कि आगंतुक ने अर्थात आए हुए व्यक्ति, आगंतुक अर्थात आए हुए व्यक्ति यानी श्रद्धा ने कहा, सहस्नेह बड़े प्रेम पूर्वक कहा, बड़े प्रेम स्नेह भाव से कहा, अरे तुम इतने अधीर, कि आप इतने अधीर अधैर्यवान कैसे हो गए। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी, कि आप उस जीवन का यानी निराश होकर उस जीवन का दाव हार गए, कि जिसको कर्मशील साहसी पुरुष जीतते मरकर जिसको भी, कि मरकर भी जिसको जीतने का प्रयास करते हैं, कि आप इतने हताश और उदास कैसे हो सकते। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। कि आगे कहती हैं कि हे तपस्वी, केवल तपस्या ही जीवन का सत्य नहीं है, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, कि जो अवसाद है ये तो केवल क्षणिक है, यानी दीनता और करुणा के जो भावों से उत्पन्न तुम्हारी ये मन स्थिति है वो तो क्षणिक है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, अवसाद अर्थात कष्ट। तरल आकांक्षा से भरा है, से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। कि तरल आकांक्षा, कि जीवन की जो प्रकृति की जो अभिलाषाएं हैं, जो आशाएं हैं, कि जीवन जो है वो तो आशाओं और प्रसन्नता से भरा हुआ है, आकांक्षाओं से भरा हुआ है, अभिलाषाओं से। और सो रहा आशा का आह्लाद, कि तुम अपनी आशाओं इच्छाओं को जगाओ, कि जो सो रही हैं, कि सो रहा आशा का आह्लाद, आह्लाद अर्थात आनंद, कि जिस जीवन में इच्छाएं भरी पड़ी हैं और जहां आनंद सो रहा है, उन आशाओं का आनंद उसको तुम जगाओ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। कि प्रकृति कभी भी अपने यौवन का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं करती, अर्थात प्रकृति में प्राकृतिक छटा कभी बासी फूलों से नहीं आती, मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, कि ऐसे फूलों का तो जो परिणाम है वो तो धूल में मिल जाना ही है, आए उत्सुक है उनकी धूल। कि मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आए उत्सुक है उनकी धूल। कि वे जो बासी फूल हैं वे तो अंत में धूल में ही मिलना है, तो बासी फूलों से कभी थोड़ा प्राकृतिक छटा यानी प्रकृति अपना श्रृंगार कर सकती है।
एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद। एक अकेले तुम हो इस विस्तृत भूखंड में, यानी इस पूरे संसार में एक अकेले मात्र तुम हो। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो प्रकृति यानी विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से यह विशाल पृथ्वी भरी पड़ी है। अमंद अर्थात तेज, परिश्रमी। तुम एक अकेले इस विस्तृत भूखंड, इस संपूर्ण प्रकृति पर तुम ही तो हो। जो प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जो इस प्रकृति के वैभव से भरी, यानी ये संपूर्ण प्रकृति जो है वो संपूर्णता से, वैभव से भरी हुई है। और इसको तुम उपयोग उपभोग कर सकते हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कि पहले जो कर्म है, यानी जो पूर्व संचित कर्म है, उनका भोग, और फिर भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यानी जो जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते हुए आनंद का अनुभव करते हैं, यही तो जड़ का चेतन आनंद है। कि इसमें वो कहती है कि तुम ही हो कि निराशा का चादर ओढ़कर बैठे हो। देखो प्रकृति तो वैभव से भरी हुई है, ये तुम्हारे उपयोग के लिए हो। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम के द्वारा संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। और हम तो वैसे भी सभी मनुष्य जो पूर्व संचित कर्म होते हैं, उनके परिणाम को इस धरती पर भोगते हैं। विभिन्न जो प्राकृतिक वैभव, उनका उपयोग करते हैं, और आगामी जन्मों के लिए फिर हम दूसरे कर्म करते हैं और संचय कर लेते हैं उन्हीं कर्मों को। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। और प्रकृति भी यही सब कर रही है, यानी जो भी जड़ वस्तुएं भी हैं, वे भी बिना किसी स्वार्थ के फल फूल रही हैं, और यही तो उनका जड़ वस्तुओं का चेतन आनंद है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। कि आगे वो कहती हैं, अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम असहाय अकेले कैसे यजन कर सकते हो, अर्थात इस सृष्टि को पुनः कैसे प्रारंभ कर सकते हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो यह तुम्हारा तुच्छ विचार है। तपस्वी, हे तपस्वी, आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। कि अगर कोई आकर्षण से हीन है तो कभी वो आत्मविस्तार नहीं कर सकता, यानी अपना विकास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से कहती है कि तुम अकेले अगर ऐसा सोचते हो कि तुम असहाय हो, अकेले हो, और ऐसा अगर तुम सोचते हो कि मैं इस संसार में अकेले असहाय हूं, तो फिर तुम अकेले कैसे इतना बड़ा काम कर सकते, इस सृष्टि का पुनः विकास कैसे कर सकते। यह तो तुम्हारा तुच्छ विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। कि जो व्यक्ति आकर्षण से हीन है वो उसका आत्मविस्तार नहीं होता, अर्थात तुम आत्म कल्याण नहीं कर सकते, यानी तुम सृष्टि को आगे नहीं बढ़ा सकते। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। कि आगे कहती हैं कि मानवता के कल्याण के लिए मैं अपना समर्पण तुम्हें करती हूँ। समर्पण लो सेवा का सार, वह समर्पण लो जो सेवा का सार तत्व है, मैं तुम पर अपना समर्पण करती हूँ। सजल संस्कृति का यह पतवार, कि जो जल से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि है, इस संसार जो जलमग्न है, ये इसमें मेरा समर्पण पतवार की भांति काम करेगा। अर्थात यहाँ श्रद्धा अपने आप को इनकी जीवन संगिनी बनाना चाहती है मनु की। तो कहती है सृष्टि कल्याण के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने आप को तुम पर समर्पित करती हूँ। तो मेरा ये समर्पण स्वीकार करो कि जो इस डूबे हुए संसार में एक मानवता को नई दिशा देगी और ये पतवार का काम करेगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। कि आज से मैंने ये जीवन तुम पर निछावर कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, और इसी पद तल में विगत विचार अर्थात जो विकार, बीते विगत अर्थात बीते हुए जो विकार हैं, वो इसी पद पे, इसी स्थिति में आज से ही मैं तुम पर सब समर्पण करती हूँ। मुझे पीछे के तुम्हारे गुण दोष आदि से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से वो कहती है कि मुझे आप में जितनी चाहे जितनी बुराइयां दोष, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने तो आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करके आपको अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय किया है।
वह कभी नहीं बदलेगा। इसी पद तल पर, यानी वो यही पद रहेगा, अब कभी नहीं बदलेगा। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल। कि आगे वो कहती हैं कि इस संस्कृति अर्थात इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ, कि आप तो जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले हैं, तो आप इस संस्कृति अर्थात संसार के मूल रहस्य बन जाओ, और तुम्ही से फैलेगी वह बेल। कि जो नई सृष्टि होनी है वो हम आपसे और मुझसे ही फैलेगी, अर्थात वो तुम ही से ही फैलेगी, वो तुमसे ही आगे बढ़नी है, जिसमें मेरा सहयोगी होना आवश्यक है। विश्व भर सौरभ से भर जाए, कि पूरा संसार सौरभ अर्थात सुगंध से भर जाए, कि मानव सृष्टि जब आगे बढ़े तो पूरा संसार सौरभ से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, कि वो सुमन अर्थात फूल, इधर फूल का अर्थात है मानव, कि वो मानव नई मानव रचना, कि वो सुंदर खेल खेलो, यानी सुंदर नई नई संतानें उत्पन्न हो, कि जिससे पूरी सृष्टि सुगंध से भर जाए, मानवता की सुगंध से। अर्थात वो ये कह रहे हैं कि उनसे मनुष्य अपने में रमण करने का आह्वान कर रही है, कि ताकि नई संतानें उत्पन्न हो सके और पूरा संसार, विस्तृत संसार सुंदर फूलों से भर जाए, मानव रूपी सुंदर फूलों से। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। और आगे कहती है कि आपने सृष्टि की रचना करने वाले उस विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, कि शक्तिशाली हो विजयी बनो, कि हे मनुष्य तू शक्तिशाली हो विजयी बन, कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त कर। विश्व में गूंज रहा जयगान, कि उसी का तो एक जयगान पूरे विश्व में ये विजय गान गूंज रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, कि हे अमृत संतान, हे अमर संतान अर्थात विधाता की अमर संतान, डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। ये कल्याणकारी जो सृष्टि है वो अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए आप तैयार हो जाएं और डरे नहीं, क्योंकि कल्याणकारी जो मंगलमय जो वृद्धि है वो अग्रसर है, वो तो निरंतर आगे बढ़ रही। अर्थात आप वो ये कहने का प्रयास करिए श्रद्धा, कि आपका जो विकास है, जो भविष्य है वो उज्जवल उज्जवल है, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र। वो कहती है आपका जो जीवन केंद्र है वो आकर्षण से भरा हुआ है, खिंची आवेगी सगल समृद्धि, और जहां आकर्षण है वही समस्त समृद्धि अपने आप खिंचाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, कि वो विधाता की कल्याणी सृष्टि यानी मनुष्य कल्याण करने वाली वो सृष्टि वो सफल हो इस भूतल, पूर्ण रूप से वो इस भूतल पर सफल हो जाए, इस धरती पर सफल हो जाए। पटे सागर बिखरे गृहपुंज, कि ये सागर पट जाए मानव संस्कृति से, और बिखरे गृहपुंज बिखर जाए, और ज्वालामुखी हो चूर्ण, की ज्वालामुखी चूर्ण हो जाए। सिद्धा कहती है कि तुम्हारे सार्थक प्रयास और परिश्रम से उफनते सागर पट जाएंगे, और ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लौटाएंगे, और महा विनाश करने वाले जो ज्वालामुखी है वे सदैव के लिए चूर्ण चूर्ण होकर शांत हो जाएंगे। अर्थात वो ये कहना चाह रही है कि एक दिन हम अपने कठोर परिश्रम से प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे सड़ी खड़ी सानंद, मानव आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। उन्हें चिंगारी सदृश अर्थात चिंगारी के साथ सदर गर्व से भरी हुई, कुचलती रहे खड़ी सानंद आनंद में मस्त ये मानव जाति इन मुसीबतों को, जो ये आपदाएं, इनको चिंगारी की भांति पैर से कुचल दी, नष्ट कर दी। कहती हैं कि तुम तो ये सब निराशा को त्याग दो और कर्म में बस लग जाओ, कि ग्रह नक्षत्र और ज्वालामुखी जैसी जो आपदाएं हैं उनको ये मानव जाति इन पर विजय प्राप्त कर लेगी, और बड़े गर्व से विजय प्राप्त करके बड़े गर्व से आनंद में भरी हुई प्रतीत होगी, कि इसकी कीर्ति आज से मानवता की कीर्ति जो है वो अनिल अर्थात वायु, पृथ्वी भू अर्थात पृथ्वी और जल में बंद नहीं रहेगी, अर्थात मानव सर्वत्र गति करेगा, सर्वत्र उसकी कीर्ति होगी, यश होगा। जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप
डूबे डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। कि आगे कहती हैं कि प्रलय काल के समय को तो आपने देखा ही है। उसमें पृथ्वी सहित संपूर्ण सृष्टि निगल जाने के लिए समुद्र के कितने उत्स अर्थात स्रोत फूट गए थे, जिसमें दीप और कच्छप वगैरह सब डूब गए थे, उतराने लगे थे। किंतु जो अब नवीन उत्थान है, जो नया जो सृष्टि हो रही है, जो मानवता है, यानी हमारे सहयोग से जो सृष्टि होगी, वो इस महाप्रलय पर ही विजय प्राप्त करके दृढ़ मूर्ति की भांति खड़ी रहेगी और अभ्युदय का कर रही उपाय। कि यही तो अब हम नए उसका यानी उसको अभ्युदय, उसको उसके उत्थान का उपाय कर रहे हैं। कि कर रहे उपाय यही मानवता नए अभ्युदय यानी नव निर्माण यानी नए विकास का उपाय करेगी। तो इस प्रकार से हम बस परिश्रम करें कि ताकि नवीन उत्थान का प्रयास हो सके। कि मानवता आज भी दृढ़ मूर्ति के समान खड़ी हुई है और अपने नवीन उत्थान का प्रयास कर रही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय। कि अगर शक्ति के जो विद्युत कण होते हैं व्यस्त, अस्त व्यस्त और विकल बिखरे, अगर एक तरफ बिखरे हो तो वे निरुपाय रहते हैं, यानी किसी काम की नहीं रहती। कि सृष्टि की जो रचना है वो शक्तिशाली कणों से हुई है, और जब ये विद्युत कण अलग अलग अगर रहें तो ये शक्ति ही नहीं रहेंगी, इनसे कोई निर्माण ना हो सके, निरुपाय ही रहेंगी। समन्वय उसका करे समस्त। कि अगर उनका सबका समन्वय इकट्ठा कर लिया जाए तो विजयिनी मानवता हो जाए। कि संपूर्ण मानवता विजयिनी हो जाए, अर्थात नई सृष्टि का पूर्ण विकास हो जाए, यानी मानवता अपने पूर्ण विकास में प्रतिष्ठित हो जाए। इस प्रकार से ये कहने का प्रयास करेंगे सलता कि मेरे और तुम्हारे सहयोग से पुनः, यानी स्त्री और पुरुष शक्ति के दो स्रोत हैं, अगर दोनों मिल जाएंगे तो ये मानवता पुनः पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। तो इसलिए मेरा और तुम्हारा मिलना अति आवश्यक